दोस्तों आरपीएससी के प्रीवियस ईयर में हम मैथ्स का कॉम्प्लेक्स एनालिसिस आज स्टार्ट करते हैं। इसमें लगभग हम 60 क्वेश्चंस करेंगे। ओके, और हम रिवाइज करेंगे क्वेश्चंस को। इन अ यूजुअल नोटेशंस क्वाची रीमान इक्वेशंस इन अ पोलर फॉर्म आर। तो क्वाची रीमान जो इक्वेशन होती है पोलर फॉर्म में वो कौन सी होती है? वो होती है del u by del r is equals to 1 upon r del v by del theta and del u by del theta is equals to minus of del v by del r। ठीक है, ये जो होती है ये क्वाची रीमान्स इक्वेशंस होती है पोलर फॉर्म में। ठीक है, क्या होती है? del u by del r is equals to 1 upon r del v by del theta एंड और 1 upon r del u by del theta। ठीक है, del u by del theta इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ del v by del r। ठीक है, एक बार del v by del r होगा, यहाँ del u by del, यहाँ del u by del r है, यहाँ del u by del theta है, और यहाँ del v by del theta है, यहाँ पर del v by del r है, और 1 अपन r यहाँ मल्टीप्लाई इसके साथ है और 1 अपन r मल्टीप्लाई इसके साथ है। तो ये क्वाची रीमान्स इक्वेशंस होती है जो हमें याद होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर इफ एफ z इज इक्वल्स टू 4x प्लस वाई प्लस आयोटा माइनस x प्लस 4y वेयर z इज इक्वल्स टू x प्लस आयोटा y, एक्स वाई बिलोंग्स टू r, आयोटा इज इक्वल्स टू रूट माइनस 1, देन डी एफ बाई डी जेड। तो डी एफ बाई डी जेड क्या होगा? तो डी एफ बाई डी जेड जो होगा यहाँ पर 4 माइनस आयोटा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि एफ एक्स आपको जेड ये दे रखा है 4x प्लस वाई प्लस आयोटा माइनस ऑफ x प्लस 4y। तो जब हम एफ डैश जेड निकालेंगे इसका डिफ्रेंसिएशन करेंगे यानी डेल एफ अपॉन डेल एक्स निकालेंगे तो वो आ जाएगा हमारे पास माइनस ऑफ आयोटा डेल एफ अपॉन डेल वाई, और डेल एफ अपॉन डेल एक्स जो है आपका वो हो जाएगा 4 माइनस आयोटा। ठीक है, तो 4 माइनस आयोटा इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ द फंक्शन u एक्स वाई इज इक्वल्स टू ई की पावर एक्स कॉस वाई इज अ हार्मोनिक देन इट्स हार्मोनिक कॉन्जुगेट वी एक्स वाई इज। अगर एक फंक्शन दे रखा है आपको u एक्स वाई ई टू द पावर एक्स कॉस वाई, एक हार्मोनिक फंक्शन अगर आपको दे रखा है तो जो देन इट्स हार्मोनिक कॉन्जुगेट, तो इसका हार्मोनिक कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा? v ऑफ एक्स वाई। इसका हार्मोनिक कॉन्जुगेट जो होगा वो हो जाएगा ई टू द पावर एक्स साइन वाई प्लस सी। देखिए यू आपका एक फंक्शन था यू एक्स वाई में, ठीक है, ई टू द पावर एक्स कॉस वाई, तो इसको हम संयुग्मी प्रसवादी मान लेते हैं। ठीक है, यानी कि हार्मोनिक कॉन्जुगेट अगर मान ले तो डी वी क्या वैल्यू हो जाएगी? डेल वी अपॉन डेल एक्स इंटू डी एक्स। ठीक है, और इसको हम क्या लिख सकते हैं? डेल वी अपॉन डेल वाई इंटू डी वाई। तो माइनस ऑफ del u अपॉन del y इंटू डी एक्स प्लस del u अपॉन del x इंटू डी वाई। ठीक है, तो ये इस तरह से जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो जो हमारा आंसर आएगा वो हो जाएगा ई टू द पावर एक्स साइन वाई। ठीक है, ई टू द पावर एक्स साइन वाई। नेक्स्ट है, इन अ यूजुअल नोटेशन फॉर द कन्फॉर्मल ट्रांसफॉर्मेशन w इज इक्वल्स टू जेड स्क्वायर द एंगल ऑफ रोटेशन एट z इज इक्वल्स टू 1 प्लस आयोटा। तो इसके लिए एंगल ऑफ रोटेशन क्या होगा? अगर यूजुअल नोटेशन दे रखा है हमें ऑफ अ कन्फॉर्मल ट्रांसफॉर्मेशन w इज इक्वल्स टू जेड स्क्वायर, तो वो जो होगा वो पाई बाय 4 होगा। आपको z ये दे रखा है, ठीक है, z ये दे रखा है, इसको हम रूट टू ई टू द पावर आयोटा पाई बाय 4 लिख सकते हैं, और w इज इक्वल्स टू जेड स्क्वायर होता ही है इज इक्वल्स टू 2 ई टू द पावर आयोटा पाई बाय 2, तो पाई बाय 2 माइनस पाई बाय 4 दैट इज पाई बाय 4। ठीक है, तो ये एंगल ऑफ रोटेशन हमारा ये हो जाएगा। नेक्स्ट है, द ट्रांसफॉर्मेशन w z माइनस 1 अपॉन z प्लस 1 मैप्स द सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 इज टू विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रेट लाइन। तो कौन सी स्ट्रेट लाइन के लिए होगा? w इज इक्वल्स टू एक्स प्लस आयोटा वी, z इज इक्वल्स टू एक्स प्लस आयोटा वाई। तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो d हो जाएगा, दैट इज u इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, ये u इज इक्वल्स टू 0 होगा। जो ट्रांसफॉर्मेशन हमें दे रखा है w z माइनस 1 अपॉन z प्लस 1 जो मैप्स द जस्ट सर्कल
एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1 है, इज टू विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रेट लाइन, तो डब्ल्यू इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वी एंड जेड इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई। तो यहाँ पर डी की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, यू इज इक्वल टू 0 हो जाएगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6, the complex mapping that maps the disk z mod of z minus 1 is less than equals to 1 of the z plane into the disk mod of w is less than equals to 2 in the w plane is। तो ये हो जाएगा बी हमारे पास w इज इक्वल्स टू 2 z माइनस 1। ठीक है, w इज इक्वल्स टू 2 z माइनस 1 एक कॉम्प्लेक्स मैपिंग दे रखी है जो मैप कर रही है डिस्क को उसकी z प्लेन से इनटू द डिस्क दिस इन देयर w प्लेन। तो वो जो हो जाएगी कॉम्प्लेक्स मैपिंग वो z माइनस 1 हो जाएगी w इज इक्वल्स टू। हम इसका डिटेल सॉल्यूशन पे नहीं जा रहे। नेक्स्ट है द कंडीशन दैट ट्रांसफॉर्मेशन, आप देख सकते हैं फिर भी अगर आपको देखना है तो, कंडीशन दैट ट्रांसफॉर्मेशन w a z प्लस b अपॉन c z प्लस d transform the unit circle in the w plane into the straight line in the z plane is। तो यहाँ पर आपके पास मॉड ऑफ ए इज इक्वल्स टू मॉड ऑफ सी के इक्वल हो जाएगा, क्योंकि यहाँ कंडीशन हमें बतानी है ट्रांसफॉर्मेशन की, जहाँ w जो है ए जेड प्लस बी अपॉन सी जेड प्लस डी होता है, ट्रांसफॉर्म करता है यूनिट सर्कल को इन द w प्लेन इनटू द स्ट्रेट लाइन इन द z प्लेन इज दिस। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, अगर z और z डैश जो है आर द इनवर्स पॉइंट्स विथ रिस्पेक्ट टू अ सर्कल देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेक्ट। अगर ये इनवर्स पॉइंट है विथ रिस्पेक्ट टू सर्कल तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, कौन सा करेक्ट है इनमें से। यहाँ पर ए एंड सी आर द रियल कॉन्स्टेंट्स है और अल्फा आपका कॉम्प्लेक्स कॉन्स्टेंट है। तो यहाँ पर जो है ए जेड जेड बार प्लस ए जेड डैश प्लस अल्फा जेड अल्फा बार जेड बार प्लस सी इज इक्वल्स टू 0, यही इसका आंसर होगा। यहाँ पर ए जेड बार नहीं दे रखा इसलिए ये नहीं है। ठीक है, तो ये ए जेड बार प्लस अल्फा जेड डैश प्लस अल्फा जेड बार प्लस सी इज इक्वल्स टू 0, ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 पे हम आते हैं। फॉर फंक्शन एफ जेड एक्स जेड स्क्वायर प्लस 3 आयोटा जेड माइनस 2 अपॉन जेड प्लस आयोटा और 5, यहाँ जेड जो है इज़ नॉट इक्वल्स टू माइनस आयोटा एंड जेड इज़ इक्वल्स टू आयोटा आपको दे रखा है। तो ये जो फंक्शन है तो इसके लिए जेड इज इक्वल्स टू माइनस आयोटा हो जाएगा और एफ जेड जो है वो डिसकंटिन्यूस हो जाएगी एट जेड इज इक्वल्स टू माइनस आयोटा। यहाँ एफ जेड जो है आपका इस फंक्शन के लिए वो डिसकंटिन्यूस होगा किस पॉइंट पर, जेड इज इक्वल्स टू माइनस आयोटा पॉइंट पर। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 पे हम आते हैं। द वैल्यू ऑफ z फॉर विच द फंक्शन w डिफाइंड बाय द इक्वेशन ceases to be an analytic is। तो यहाँ पर अगर हम देखें जो वैल्यू है z की फॉर विच जो फंक्शन w है वो डिफाइन दे रखा है बाय द इक्वेशन, हमें ये इस इक्वेशन से फंक्शन डिफाइन दे रखा है w इज इक्वल्स टू यू प्लस आयोटा वी सीजेस टू एन एनालिटिक इज। तो यहाँ पर इसकी वैल्यू जो होगी वो 0 हो जाएगी। फंक्शन आपको दे रखा है यहाँ पर e टू द पावर माइनस वी कॉस यू प्लस आयोटा साइन यू। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। For a u is equals to x square minus y square, v is equals to minus y upon x square plus y square, which of the following statement is not correct। ठीक है, जहाँ z is equals to x plus आयोटा y आपको फंक्शन है। ठीक है, तो इनमें से क्या करेक्ट नहीं है, देखिए u माइनस आयोटा v इज़ नॉट एन एनालिटिकल फंक्शन ऑफ z। बिल्कुल यहाँ पर u माइनस आयोटा v जो है वो एनालिटिकल फंक्शन नहीं है z का। बोथ u एंड v जो है वो सेटिस्फाई कर रही हैं लाप्लास इक्वेशन को भी, और u और v जो है वो नॉट हार्मोनिक फंक्शन। लेकिन u और प्लस आयोटा v एक एनालिटिकल फंक्शन है, ऑब्वियसली इन दोनों में से ही एक ऑप्शन होगा। तो ये एनालिटिकल फंक्शन है, ये चीज़ इसके अंदर गलत है और यही इसका क्या है आंसर है। क्वेश्चन नंबर 12, आप इसका डिटेल सॉल्यूशन देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में आपको पूछा है लिमिट अगर
z टेंड्स टू ई आयोटा पाई अपॉन 3 जेड क्यूब प्लस 8 अपॉन जेड की पावर 4 प्लस 4 जेड स्क्वायर प्लस 16, ये इक्वल है, ये किसके इक्वल है? इट इज़ इक्वल टू 3 माइनस आयोटा रूट 3 अपॉन 8। ठीक है, ये किसके इक्वल है? 3 माइनस आयोटा रूट 3 अपॉन 8 की इक्वल है। ये आप इसके अंदर देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 पे आते हैं हम। 13 क्वेश्चन क्या कह रहा है? ये फर्स्ट ग्रेड के पेपर में आया हुआ है। अगर इमेज ऑफ लाइन जेड एक्स इज इक्वल्स टू 1/2 इन द जेड प्लेन अंडर द ट्रांसफॉर्मेशन डब्ल्यू इज इक्वल्स टू 1/2 इज, तो जो इमेज होगी लाइन की जेड प्लेन के अंदर अंडर द ट्रांसफॉर्मेशन अगर हम देखें डब्ल्यू इज इक्वल्स टू 1/2 में, तो वो जो होगी वो ये होगी u माइनस 1 का स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, तो इमेज ऑफ लाइन हमने यहाँ से निकाल ली। क्वेश्चन नंबर 14 पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ हार्मोनिक फंक्शन, तो इनमें से कौन सा हार्मोनिक फंक्शन नहीं है ये हमें बताना है। तो देखिए u इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये हार्मोनिक फंक्शन है अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो। और u इज इक्वल्स टू साइन एच एक्स कॉस वाई, ये भी है। और u इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ लॉग एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है। ये तीनों ही आपके जब आप सॉल्व करेंगे तो हार्मोनिक आएंगे। लेकिन u इज इक्वल्स टू जो है एक्स, क्योंकि इन सब में ही आपकी डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर की वैल्यू जो है ज़ीरो आएगी। लेकिन जो फर्स्ट वाला केस है यू इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई स्क्वायर, इसके अंदर आपकी इसकी वैल्यू 4 आ रही है, इस कारण से ये हार्मोनिक फंक्शन नहीं है। ठीक है, तो इसके अंदर ए जो है आपका हार्मोनिक फंक्शन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 पे आते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है? इन अ वेरिएंट पॉइंट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन डब्ल्यू इज इक्वल्स टू 2z माइनस 4 अपॉन जेड प्लस 2 आर, तो इनवेरिएंट पॉइंट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन क्या हो जाएंगे इसके अंदर? 2 आयोटा या फिर -2 आयोटा। ठीक है, तो इनवेरिएंट पॉइंट इसमें दो आएंगे, एक तो +2 आयोटा और एक -2 आयोटा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 आपको कह रहा है एक सेमी सर्कुलर डिस्क है विद अ सेंटर एट ओरिजिन, जिसका जो सेंटर है वो ओरिजिन पे है और रेडियस जिसका 2 यूनिट है इज इन द जेड प्लेन। इट्स इमेज इन अ डब्ल्यू प्लेन अंडर द ट्रांसफॉर्मेशन डब्ल्यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू जेड। देखो एक सेमी सर्कुलर डिस्क है जिसका सेंटर ओरिजिन पे आपको दे रखा है। ठीक है, और जो रेडियस है जिसकी वो 2 यूनिट है। ठीक है, इज इन अ जेड प्लेन। इट्स इमेज इन अ डब्ल्यू प्लेन अंडर द ट्रांसफॉर्मेशन डब्ल्यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू जेड, तो इसकी इमेज क्या हो जाएगी? ट्रांसफॉर्मेशन डब्ल्यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू जेड के लिए इसकी इमेज जो हो जाएगी वो हो जाएगी क्वार्टर सर्कुलर डिस्क ऑफ अ रेडियस √2 यूनिट्स। ठीक है, तो इसकी जो इमेज हो जाएगी वो हो जाएगी क्वार्टर सर्कुलर डिस्क ऑफ रेडियस √2 यूनिट्स। ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 पे हम आते हैं। एट विच पॉइंट द फंक्शन एफ जेड इज इक्वल्स टू 2 आयोटा वाई इज एन एनालिटिकल फंक्शन, तो किस पॉइंट पे यहाँ जो फंक्शन है वो एनालिटिकल हो जाएगा? तो यहाँ पर जब आप सॉल्व करोगे तो नोवेयर कि इनमें से कोई भी पॉइंट ऐसा नहीं आएगा। ठीक है, इससे पहला जो क्वेश्चन था उसमें हमें क्वार्टर सर्कुलर डिस्क के बारे में बताया गया था कि जो क्वार्टर सर्कुलर जो डिस्क है जिसका रेडियस √2 है वही जो है उसकी इमेज होगी डब्ल्यू प्लेन में अंडर द ट्रांसफॉर्मेशन। क्वेश्चन नंबर 19 पे हम आते हैं। आपको दिख रहा होगा कॉन्जुगेट हार्मोनिक फंक्शन की बात करी गई है ऑफ u एक्स वाई इज टू हाफ ऑफ लॉग एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू, तो वो उसकी वैल्यू क्या होगी? तो जब हम इसको सॉल्व आउट करेंगे तो इसकी वैल्यू जो आएगी वो आपकी v इज टू tan इनवर्स y बाय एक्स आएगी प्लस c। ठीक है, आप इसको देख सकते हैं। इसका जो है डिटेल सॉल्यूशन अगर आपको ये फंक्शन दे रखा है तो डेल यू बाय डेल एक्स आप निकालेंगे, फिर डेल वी आप डी वी की वैल्यू निकालेंगे, फिर उसका इंटीग्रेट करेंगे और तो इसका आंसर जो है वो v इज टू tan इनवर्स y बाय एक्स प्लस c आएगा। ये रहा v इज टू tan इनवर्स y बाय एक्स प्लस c। क्वेश्चन नंबर 20, इसके थोड़े लेंदी सॉल्यूशंस हो जाते हैं।
द इमेज एरिया ऑफ अ ट्रायंगुलर रीजन ऑफ अ जेड प्लेन बाउंडेड बाय अ लाइन x is equals to 0, y is equals to 0 and root 3 x plus y is equals to 1 under the transformation w is equals to e to the power iota pi upon 3z in a w plane is bounded by lines which are, तो कौन सी लाइन से वो बाउंडेड होगा, तो v इज इक्वल्स टू यहाँ पर -1/√3 u हो जाएगा एंड v इज इक्वल्स टू √3 u, v इज इक्वल्स टू हाफ। ठीक है, तो यहाँ जब हम सॉल्व करेंगे, यहाँ पर आपको इमेज एरिया निकाल ऑफ ट्रायंगुलर रीजन दे रखा है जेड प्लेन के अंदर, वो बाउंडेड है लाइन से x इक्वल्स टू 0, y इक्वल्स टू 0 से, एंड जो √3x प्लस वाई है इक्वल्स टू 1 अंडर द ट्रांसफॉर्मेशन w इज इक्वल्स टू e टू द पावर आयोटा पाई बाय 3z इन w प्लेन इज बाउंडेड बाय द लाइन्स, तो कौन सी लाइन से वो बाउंडेड होगा, वो v इज इक्वल्स टू -1/√3 u और v इज इक्वल्स टू √3 u और v इज इक्वल्स टू हाफ, इन तीनों ही पॉइंट से बाउंडेड, इन तीनों ही लाइन से बाउंडेड होगा। ठीक है, आप ये फिगर में भी देख सकते हैं, x इक्वल्स टू 0, y इक्वल्स टू 0 है, और ये आपकी इक्वेशन गिवन थी से जो, तो इससे जो ट्रायंगल बनेगा वो आप देख सकते हैं, x इक्वल्स टू 0, y इक्वल्स टू 0 और इसके जो पॉइंट्स आएंगे उससे, तो उसके अकॉर्डिंग आंसर ये ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 पे हम आते हैं। If f(z) is an analytical function, then f dash z is, अगर एफ जेड आपका एक एनालिटिकल फंक्शन है, देन जो एफ डैश जेड जो होगा वो क्या हो जाएगा, वो आपका कॉस थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा डेल एफ अपॉन डेल आर आ जाएगा। ठीक है, अगर आपका एफ जेड जो है कोई भी एक एनालिटिकल फंक्शन दे रखा है, देन जो एफ डैश जेड होगा वो आपका कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा डेल एफ अपॉन डेल आर आएगा। क्वेश्चन नंबर 22, जो कॉन्जुगेट हार्मोनिक फंक्शन है e टू द पावर -2x साइन 2y इज, तो ये जो कॉन्जुगेट हार्मोनिक फंक्शन है ये आपका क्या हो जाएगा, e टू द पावर -2x cos 2y प्लस c, ये कॉन्जुगेट हार्मोनिक फंक्शन की वैल्यू ये आएगी। ठीक है, जब हम उसका संयुग्मी प्रसामान्य फलन निकालेंगे, उसको सॉल्व करेंगे, तो जो कॉन्जुगेट हार्मोनिक फंक्शन e टू द पावर -2x साइन 2y है वो e टू द पावर -2x cos 2y प्लस c आएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 है, फाइंड द बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन विच ट्रांसफॉर्म द पॉइंट z इक्वल्स टू 2 1 0 इंटू w इक्वल्स टू 1 0 आयोटा रेस्पेक्टिवली। तो हमें बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन देना है जो ट्रांसफॉर्म कर रहा है पॉइंट को, तो इसकी वैल्यू आपके पास b आ जाएगी, w इक्वल्स टू 2 आयोटा z-1/1 प्लस आयोटा z-2, क्योंकि आप देख सकते हैं वज्रानुपात जो है w-w1 w2-w3 अपॉन w1-w2 w3-w, ये जो आपका z-z1 z2-z3 z1-z2 z3-z, इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये आपका w इक्वल्स टू 2 आयोटा z-1 अपॉन z1 प्लस आयोटा -2, इसकी वैल्यू आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, द मैपिंग एफ जेड इज इक्वल्स टू जेड बार इज, तो ये मैपिंग कैसी होगी, ये आइसोगोनल मैपिंग कहलाएगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25, अगर वैल्यू ऑफ इंटीग्रल ई जेड स्क्वायर z माइनस आयोटा का स्क्वायर डी जेड इज, तो ये जो वैल्यू ऑफ इंटीग्रल है, इस इंटीग्रल को जब हम सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू हमारे पास 0 के इक्वल आएगी। ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ z माइनस हाफ कॉमॉड इक्वल्स टू 1 e टू द पावर z स्क्वायर अपॉन z माइनस आयोटा का स्क्वायर डी जेड। क्वेश्चन नंबर 26, लेट f इज अ फंक्शन फ्रॉम c टू c बी आर गिवन दैट f z इज इक्वल्स टू z का बार स्क्वायर अपॉन z व्हेन z इज नॉट इक्वल्स टू 0, जब z 0 होगा तो उसकी वैल्यू 0 आएगी। तो ये जो है सेटिस्फाई करेगा एक क्वाची रेमनन इक्वेशन को z इज इक्वल्स टू 0 पे, z इज इक्वल्स टू 0 पे ये क्वाची रेमनन इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा ये जो फंक्शन है, अगर ये फंक्शन c से c में आपको गिवन है तो। इसका सॉल्यूशन बहुत ज़्यादा लेंदी है,
आप भी कर सकते हैं। ये इसका सॉल्यूशन है। 27 क्वेश्चन पे आते हैं। z इज़ अ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल एंड z बार इज इट्स कॉन्जुगेट, देन cos z का बार इज, तो cos z का बार क्या हो जाएगा आपका, cos z का बार। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 28 पे आते हैं। 28 क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ एफ जेड इज एन एनालिटिकल फंक्शन देन एफ डैश जेड इन अ पोलर फॉर्म। तो पोलर फॉर्म में हमें निकालना है कि पोलर फॉर्म में क्या होगा। अगर आपके पास एफ जेड जो है वो एक एनालिटिकल फंक्शन है और एफ डैश जेड जो है वो पोलर फॉर्म में दे रखा है, तो एफ डैश जेड क्या होगा पोलर फॉर्म में, तो